हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज बात करूंगा हमारे फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशंस और उनके रिप्लाईज की। फॉर्मेट को लेके बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर हमारी टीचर ने तो रिप्लाई के अंदर बॉक्स बनवाया हुआ है, मेरे दोस्त की टीचर ने नहीं बनाया, क्या करना है क्या नहीं करना। सटीक बिल्कुल प्रूफ के साथ जवाब दूंगा बच्चे, ठीक है। आ जाओ एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा 4th नंबर पे देखने को मिलेगा, जस्ट नोटिस के नीचे। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर होगा क्या, दो ऑप्शंस होंगे हमारे पास, दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। अब दोनों में क्या क्या हो सकता है, देखो हो सकता है दोनों के अंदर आपके इनविटेशंस हो जाए, हो सकता है दोनों के अंदर आपके रिप्लाई हो जाए, हो सकता है एक के अंदर इनविटेशन हो जाए एक के अंदर रिप्लाई हो जाए। लेकिन मैं सारे ही इनविटेशन रिप्लाईज आपको इस तरीके से करा दूंगा कि आप बिल्कुल जो है प्रिपेयर होकर जाओगे, और जो उन दोनों में से आसान लगे वो जो है आराम से करिए आना, ठीक है। अब उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं भाई। 4 नंबर का हमारा आता है। पहला हमारा करेक्ट फॉर्मेट जो है 1 नंबर हमें मिलता है, दूसरा कंटेंट लिखने के हमें 2 नंबर मिलते हैं, उसके बाद ग्रामर और स्पेलिंग के हमें 1 नंबर मिलता है, ठीक है। आ जाओ अब जरा समझते हैं। अब देखो भाई, न्योता देना है, इनवाइट करना है, तो दो तरीके से इनवाइट देते हैं कि भाई या तो हम बहुत ही फॉर्मली जाके कि सर आपको प्लीज आना है ना, इस तरीके से इनवाइट करेंगे। और दूसरा इनविटेशन क्या है, भाई देख ले आ जाइयो, नहीं आया ना तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, ये एक तरीका हो गया। तो इनविटेशन जो हम देते हैं दो तरीके से, एक हमारा फॉर्मल तरीका होता है, एक हमारा इनफॉर्मल तरीका होता है। सबसे पहले मैं आपसे फॉर्मल तरीके से बात करता हूं। अब देखो मान लो मेरी शादी है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरी शादी है, तो शादी के अंदर क्या होगा, मुझे बहुत सारे लोगों को बुलाना है। तो बहुत सारे लोगों को मुझे फॉर्मली बुलाना होता है, तो हम क्या बनाते हैं, कार्ड बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या हो गई कि मान लो मुझे मेरी शादी के अंदर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाना है। अब मोदी साहब के पास ऑलरेडी इतने सारे कार्ड होंगे, तो वो मेरी शादी में थोड़ी ना आएंगे। मोदी जी को बुलाने के लिए मुझे उन्हें लेटर लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे पर्सनल टच देना पड़ेगा उस बात के अंदर, क्योंकि वो बहुत महान हस्ती है। तो देखो बच्चे, फॉर्मली जब हम इनवाइट करते हैं तो दो तरीके होते हैं हमारे पास इनवाइट करने का। पहला तरीका होता है कि हम कार्ड बनवा लें, ठीक है। कार्ड बनाने का उद्देश्य हमारा क्या होता है कि हम मास ऑडियंस को जो है बुलाना चाहते हैं, काफी सारे लोगों को बुलाना चाहते हैं। दूसरा, हम एक फॉर्मल लेटर लिखे। लेटर हम तब लिखते हैं जब हमें जो है पर्सनल टच देना होता है, हमें जो किसी महान हस्ती को बुलाना होता है, तो हम लेटर लिखते हैं। तो जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आपको जो है एक इनवाइट करना है, तो पहले आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि फॉर्मल के अंदर मुझे कार्ड बनाने की जरूरत है या फिर लेटर लिखने की जरूरत है। तो ये आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे अब कि कब आपको जो है कार्ड बनाना है, कब आपको जो है लेटर लिखना है। अब जरा पहले मैं इसकी बात करूंगा, फिर इनके रिप्लाईज भी समझेंगे, फिर उसके बाद हम जरा इनफॉर्मल की तरफ चलेंगे बेटा, ठीक है। आ जाओ एक एक करके समझते हैं। तो पहले पूरा क्वेश्चन, अब ये जो स्क्रीन पे सारा नीचे जो लिखा है सब कुछ भूल जाओ, पहले क्वेश्चन किस तरीके से आता है उसको देखने की कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे। लिखा है गैलेक्सी नोवेल्टीज अ न्यू जनरल शॉप। गैलेक्सी नोवेल्टीज जो है वो एक जनरल शॉप है, इज बीइंग ओपनड बाय मिस श्यामलाल एंड सन। मिस श्यामलाल एंड सन ने जो है, इस फैमिली ने जो है एक जनरल शॉप खोली, उसका नाम क्या है, गैलेक्सी नोवेल्टीज, ठीक है। एट गीतांजलि इनक्लेव द्वारका दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो द्वारका जगह है गीतांजलि इनक्लेव के अंदर उन्होंने खोला है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी इज शेड्यूल्ड फॉर संडे अक्टूबर 2000 XX। देखो भाई, उन्होंने डेट दे दी कि संडे को 19 अक्टूबर जो कि संडे पड़ रहा है 20XX को जो है यहाँ पे क्या कहते हैं ओपनिंग सेरेमनी होगी, ठीक है। टाइम भी उन्होंने दे दिया। क्रिएट अ प्रॉपर इन्विटेशन ड्रॉ फॉर द ओकेशन। अब आपको इन्विटेशन बनाना है। अब देखो मैंने पहले जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो यहाँ पे मेरे को जो है प्रॉपर क्लियर होके समझ में आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे मुझे जो है इनॉग्रेशन के लिए नोटा देना है, तो उसके लिए मैं लेटर तो लिखूंगा नहीं। लेटर जो है फिर वो मुझे सबके लिए लिखना पड़ेगा, मुझे कोई ऐसी कॉमन चीज बनानी पड़ेगी जिसको मैं जो है छपवा के सबके अंदर बांट दूं। तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, कार्ड बनेगा। अब कार्ड हमने पहली चीजें फिगर आउट कर ली कि भाई मुझे यहाँ पे कार्ड बनाना है। अब कार्ड बनता कैसे वो चीज समझते हैं। देखो भाई, हमारा जो भी पेपर होता है उसके अंदर कार्ड हमारा बॉक्स के अंदर आता है। मैं क्लियर शब्दों के अंदर लिखूंगा, बोलना चाहूंगा, कार्ड हमारा बॉक्स के अंदर बनता है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी चीजें लिखोगे आप सेंटर के अंदर लिखोगे। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पे बॉक्स बनाए हैं, देख रहे हो ये बॉक्स जो बना हुआ है, आप ऐसे कोने के अंदर घुसा के लेफ्ट हैंड साइड भी नहीं लिख सकते, राइट हैंड साइड भी घुसा के नहीं लिख सकते, बीच के अंदर लिखना है, क्योंकि ये कार्ड है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत चीजें भर के नहीं लिखनी होती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब कभी भी आप इन्विटेशन जो है कार्ड के थ्रू बनाओगे बेटा, आप जो बातें लिखोगे वो प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखोगे, ठीक है। किसके अंदर लिखोगे बेटा, प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखोगे। देखो यहाँ पे मैंने हमारे टॉपर का भी आंसर लिया हुआ है, अभी सारी चीजें बात करूंगा, दिल दिमाग सबके अंदर घुसा दूंगा, ये वाली बात समझना, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखना है, ऐसे नहीं हम वॉज वर हैड ये सारी हेल्पिंग वर्ब ये सारी इस्तेमाल मत करना, पास्ट टेंस हो जाएगा सारा। हमें प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखना है। अब क्या लिखना होता है, सबसे पहले जो वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका नाम हमें लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, मिस्टर एंड मिसेस श्यामलाल एंड सन, स्टार्टिंग में लिख दिया।
फिर जो हमारी दूसरी लाइन होती है, हमें ना इनविटेशन को कॉर्डियली एक्सटेंड करना पड़ता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अनाउंसेस द ओपनिंग ऑफ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे मिस्टर एंड मिसेस श्यामलाल एंड सन, ठीक है, कॉर्डियली इनवाइट्स टू द ओपनिंग ऑफ, इस तरीके से भी आप लिख सकते थे, कॉर्डियली इनवाइट्स टू द ओपनिंग ऑफ, या फिर अनाउंस द ओपनिंग ऑफ। अब देखो उसके बाद हमने नाम लिख दिया, ठीक है, जो किसका ओपनिंग हो रहा है और वो क्या है, जनरल स्टोर है, और वो कहाँ पर है, ठीक है। एग्जामिनर जो है वो सबसे ज्यादा यही देखता है, एग्जामिनर हमारा क्या ढूंढता है कि जनाब हमारा वेन्यू की डिटेल दे रखी है, पर्पस प्रॉपर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। फिर उसके बाद देखो हमने यहाँ पे बता दिया कि किस चीज की ओपनिंग है, कहाँ पर है, हमने एड्रेस भी प्रॉपर दे दिया। अब उसके बाद पर्पस जो है वो हमें बताना पड़ेगा कि मेजर पर्पस क्या है। पर्पस है हमारा इनॉग्रेशन, ठीक है, इनॉग्रेशन है। फिर हमें वेन्यू की प्रॉपर डिटेल देने हैं। वेन्यू की प्रॉपर डिटेल के अंदर हमें क्या चाहिए होगा, डेट चाहिए होगी, टाइम चाहिए होगा, प्लेस चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लेस हम पहले ही जो है वो लिख चुके हैं कि प्लेस हमारा यहाँ पे है। अब उसके बाद ऑन, ठीक है, हम कब होगा वो हमारा संडे को होगा जी, 19 अक्टूबर को, इस तारीख को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर 20XX दिया हुआ है, तो आप 2025 मत करके आ जाना बच्चे वहां पे। अगर यहाँ पे 2025 लिखा होता तो ही मैं 2025 लिखता, अथवा नहीं लिखता, ठीक है। उसके बाद टाइम मैंने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड, विजिट फॉर ऑल काइंड ऑफ ग्रोसरी डोमेस्टिक आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे आपने पर्पस भी लिख दिया कि भाई आपको अगर ग्रोसरी आइटम्स चाहिए, डोमेस्टिक आइटम्स चाहिए, तो आप उसके लिए भी विजिट कर सकते हो। अब एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखना, जब कभी भी आप कार्ड बनाते हो तो एक कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्पेशल इंफॉर्मेशन हमारा क्या है कि अवेल इनॉग्रेशन डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ऑल गुड्स, इनॉग्रेशन के लिए 10% डिस्काउंट जो है हमने डाला हुआ है। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर या तो वो आप लोगों को चीफ गेस्ट बोलेगा कि ऐसे ऐसे चीफ गेस्ट को आपको बुलाना है, तो उस चीफ गेस्ट को आपको भी ऐड करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे आपको लिखना R.S.VP, ठीक है। RSVP हमें लिखना होता है। इसको समझना बच्चे, फॉरेन कंट्रीज के अंदर होता क्या है, जब इनविटेशन भेजा जाता है ना, तो यहाँ पे बोला जाता है RSVP का मतलब होता है कि रिस्पॉन्ड करना, आपका फर्ज बनता है रिस्पॉन्ड करना। अगर फॉरेन कंट्रीज के अंदर आप रिस्पॉन्ड करके उन्हें ओके नहीं करो ना कि हाँ मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, तो अपनी पार्टी के अंदर आपका टेबल बुक नहीं करते। हालांकि हमारे इंडिया के अंदर तो हम ऐसे हल्के के अंदर ले लेते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लिखना RSVP, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखनी है, जैसे कि गैलेक्सी नोवेल्टीज, और यहाँ पे फोन नंबर। अब फोन नंबर जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ये फोन नंबर इस तरीके से मत लिख कर आना। आपको क्या करना है, क्या कर सकते हो आप, +91 लिख के यहाँ पे 10x मार देना, ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से x डाल देना। यहाँ पे पर्सनल डिटेल कोई भी नहीं लिखनी है आप लोगों को, ठीक है। ये तो बात हो गई कि हमने जो है अपना इनविटेशन कैसे बनाया, कार्ड इनविटेशन कैसे बनाया। अब हमारा लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हमारे टॉपर ने कैसे बनाया उसको समझते हैं। क्या लिखा है, क्रिएट अ फॉर्मल इनविटेशन। देखो उन्होंने पहले बोल दिया एक फॉर्मल इनविटेशन हमें बनाना है, लेकिन हमें ये पढ़ के भी फिगर आउट करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, क्या मैं कार्ड बनाऊंगा या फिर मैं यहाँ पे लेटर लिखूंगा, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। क्रिएट अ फॉर्मल इन्विटेशन इन्वाइटिंग पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ BM पब्लिक स्कूल। देखो BM पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स को इन्वाइट करना है। अब यहाँ पे हर पेरेंट को मैं इंडिविजुअली लेटर तो लिखने नहीं बैठूंगा, तो मुझे एक कार्ड बनाना पड़ेगा ताकि मैं सारे पेरेंट्स को भेज दूं और वो यहाँ पे आ जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ से फिगर आउट कर लिया कि बनेगा तो कार्ड ही, ठीक है। और स्कूल का एड्रेस क्या है भाई, श्रीबाग, टू अ बुक लॉन्च। और बुक हो क्या रहा है यहाँ पे, इवेंट क्या है, बुक लॉन्च हो रहा है, और बुक का नाम क्या है भाई अपना, द बुक्स एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एक्सपीरियंसेस नाम है। और इस बुक के अंदर है क्या, इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ स्टोरीज रिटन बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 10, 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टोरीज का कंपाइलेशन है। कौन सी बुक के अंदर, एक्सपीरियंसेस के अंदर, ठीक है। और हमारे जो एक बहुत जानी मानी जो ऑथर है, क्या नाम है, जानकी पिल्लाई, ठीक है। जानकी पिल्लाई भी जो है एज अ चीफ गेस्ट आ रही है इवेंट के अंदर, और आपको इवेंट की नेसेसरी डिटेल्स आप लोगों को देनी है, ठीक है बेटा। अब जरा इसको ध्यान से समझते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। इसको देखो बेटा, यहाँ पे पूरा हमारा पेज था, क्या हुआ कि भाई हमने जो है एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। बॉक्स आप लिखने के बाद एंड के अंदर ही बनाना, क्योंकि हो सकता है आपका नेक्स्ट पेज पे चला जाए, ठीक है। एंड के अंदर ही बनाना, लेकिन बॉक्स जरूर बनाना है। अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया, देखो बेटा, अगर आप लोगों ने ये वाला बॉक्स नहीं बनाया, एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट के अंदर काउंट होता है। ये अपना बॉक्स इस तरीके से बनेगा। ऊपर सबसे पहले हमने क्या लिख दिया भाई, जो ये चीज होस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका होस्ट का हमने नाम लिख दिया, BM पब्लिक स्कूल के अंदर हो रहा है। टेक्स इमेंस प्लेजर इन, ठीक है, उन्होंने जो है इनविटेशन को एक्सटेंड किया, ठीक है, इनवाइट किया, किसको इनवाइट किया, यंग पेरेंट्स ऑफ। देखो इनका जो है हल्का सा इधर शिफ्ट हो रखा है, ये और मिड में होना चाहिए था,
और मिड के अंदर होना चाहिए था, तो आप सेंटर में ही इसको लिखना। फॉर द, अब उसको देखो पर्पस भी हमने लिख दिया, हमारा क्या पर्पस है, ठीक है। अब यहाँ पे द लॉन्च ऑफ द बुक एक्सपीरियंसेस, आप चाहते तो इसको एक बॉक्स के अंदर भी बना सकते थे, या फिर आप और क्या कर सकते थे बेटा, इसके नीचे इस तरीके से एक अंडरलाइन भी लिख सकते थे, यहाँ पे और अच्छा इंप्रेशन आता। अब उस बुक के बारे में बता दे, देखो जितनी डिटेल्स दी हुई है वो डिटेल्स तो हमें इसमें लिखनी है, ठीक है। ये बुक हमारी है क्या, अ कंपाइलेशन ऑफ स्टोरीज रिटन बाय स्टूडेंट दिस, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हमने क्या डाला आगे, वेन्यू की डिटेल्स, जो कि एग्जामिनर सबसे ज्यादा ढूंढता है। वेन्यू के अंदर हमारा क्या क्या आता है, प्लेस तो हो गया, ठीक है। वेन्यू के साथ हमारा डेट आता है, टाइम आता है, ये सारी चीजें हमें जो है वहां पे लिखनी पड़ेगी। तो एट स्कूल ऑडिटोरियम ऑन दिस वाली डेट, हमने डेट जो है वो लिख दी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कोई डेट मेंशन नहीं थी, हमारा पेपर जो है कब लग रहा है, 11 मार्च को लग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता, 11 मार्च, ठीक है, 20XX कर देता खाली, ठीक है, 11 मार्च 20XX, ठीक है। अब उसके बाद हमने एंड के अंदर चीफ गेस्ट को भी बुला लिया। यहाँ पे चीफ गेस्ट हमारी कौन है भाई, रिनाउंड ऑथर जानकी पिल्लाई हैज काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, ठीक है। ये भी हमारे जो चीफ गेस्ट बन के आएंगे। उसके बाद हमने क्या लिखा, RSVP। RSVP मतलब कि आप रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना, इन बच्चे ने जो सबसे बड़ी गलती जो की हुई है, यहाँ पे रिया लिखा हुआ है। हालांकि देखो एग्जामिनर्स जो है वो इग्नोर कर देते हैं, काफी बार जो है इग्नोर कर देते हैं, बट यू नेवर नो कौन सा एग्जामिनर के पास आपकी जो है आंसर शीट जो है वो किस तरीके से आंसर को ट्रीट कर ले। ये जो नाम इन्होंने लिखा है, कहीं से कहीं तक भी यहाँ पे रिया वगैरह मेंशन नहीं था कि आप रिया हो या आप ये हो या आप वो हो। अगर यहाँ पे लिखा होता कि आपका नाम रिया है, तो यहाँ पे रिया लिखना ठीक होता। अदरवाइज आप बिल्कुल मत लिखना बच्चे, क्योंकि आप बिल्कुल फालतू की रिस्क मत लेना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे, आप यहाँ पे लिख सकते थे XYZ, ठीक है, XYZ लिख दो। उसके बाद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन BM पब्लिक स्कूल श्रीबाग, और फोन नंबर के अंदर वही इस तरीके से XXX करके आप लिख दो, और बॉक्स के अंदर आपने बंद कर दिया। तो कार्ड हमने बनाना सीख लिया, बहुत ईजी है, फ्री के नंबर है बच्चे ये, ठीक है। अब उसके बाद मान लो हमने कार्ड तो हमने बनाना सीख लिया, अब उसके रिप्लाई कैसे देंगे। जैसे कि मान लो अब मैं पेरेंट हूँ, तो मैं रिप्लाई भी तो दूंगा ना। पहले तो मान ले वो उसका कर लेते, जो हमारा इनॉग्रेशन के लिए हमें जाना था स्टोर की, उसके लिए कर लेते, मान लेते कि मेरे पास आया है, ठीक है। अब मुझे रिप्लाई देना है, तो मैंने क्या लिखा भाई, अब रिप्लाई के अंदर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे, पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्लाई के अंदर होगा क्या, या तो मैं हाँ में रिप्लाई करूंगा या मैं ना में रिप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले मैंने एड्रेस लिखा उनका, ठीक है, कि भाई गीतांजलि इनक्लेव द्वारका के अंदर, और डेट मैंने लिख दी, ठीक है। क्योंकि मेरा 11 मार्च को पेपर लगेगा, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 11 मार्च 20XX, स्पेस छोड़ूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा, मिसेस एंड मिस्टर भूपेंद्र सिंह, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, मिस्टर एंड मिसेस नहीं होता, हमेशा से पहले मिसेस को हमें आगे रखना पड़ता है, मिसेस एंड मिस्टर भूपेंद्र सिंह। अब एक चीज यहाँ पे, अगर क्वेश्चन के अंदर उसने नाम दिया हुआ है कि आपके पास इनविटेशन आया, आपको रिप्लाई देना, आपका नाम ये है, तो आप लिखोगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, यहाँ पे भूपेंद्र सिंह ना लिख के आप क्या लिखोगे, मिस्टर एंड मिसेस XYZ ABC, मिस्टर एंड मिसेस XYZ ABC, थैंक मिस्टर एंड मिसेस श्यामलाल एंड सन फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, ठीक है, टू द इनॉग्रेशन। अब देखो आपको बताना क्या क्या होता है। सबसे पहले जो होस्ट हमारे इनवाइट करते हैं उनका नाम आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इवेंट की डिटेल देनी चाहिए कि इवेंट हमारा क्या है और कब था वो डिटेल आपका इवेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि अगर मुझे आना होगा, तो यहां से लेके जो यहां तक की लाइनें चाहे तो आप रट लो, फिक्स है कि इट हैज अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट एंड कन्फर्म्स माई प्रेजेंट एट द वेन्यू एट द शेड्यूल टाइम, कि भाई मैं जो है, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा वहां पर आके, और मैं कंफर्म करता हूँ मेरी प्रेजेंस जो है, जो अपने समय मुझे दिया है, निर्धारित समय पे मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। अगर आपको नहीं के अंदर रिप्लाई करना है, तो नहीं के अंदर रिप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, सेम ऊपर वाली बात जो है वैसे आप लिख दोगे, और यहाँ पे बात जो चेंज होगी वो चेंज क्या होगी, आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट, ठीक है, कि भाई मैं किसी काम में व्यस्त होने के कारण जो है रिग्रेट है, मुझे बड़ा खेद है कि मैं वहां पे नहीं पहुंच पाऊंगा। आई विश देम अ ग्रेट सक्सेस फॉर देयर न्यू स्टोर, ठीक है, मैं जो है क्या कहते हैं आपकी स्टोर के लिए जो है बहुत ज्यादा आपको शुभकामनाएं देता हूं। अब जो सबसे बड़ा डाउट है, बॉक्स बनेगा या नहीं बनेगा। अब इसके ऊपर देखो बच्चे, जब मैंने एनालाइज किया तो बहुत बच्चों ने अपने आंसर्स के अंदर बॉक्स बनाया हुआ है, बहुत बच्चों ने नहीं बनाया, और टीचर्स ने जिन्होंने बनाया है उसको भी मार्क्स दिए, जिन्होंने नहीं बनाया उसको भी मार्क्स दिए। मैं होता, मान लो 11 मार्च को मेरा पेपर लिखा है, ठीक है, मुझे पेपर लिखना है, और मेरे पास रिप्लाई आया हुआ है, मुझे कार्ड के रिप्लाई का जो इन्विटेशन देना है, और ये कार्ड का जो रिप्लाई होता है, ध्यान रखना, ये एक तरीके का हमारा लेटर है, और लेटर के अंदर कभी भी बॉक्स नहीं बनता। लेटर में आप बॉक्स नहीं बनाते हो, इसलिए बॉक्स नहीं बनाओगे, ठीक है। बॉक्स बनेगा तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, नो, जब आपका कार्ड का इनविटेशन का रिप्लाई होगा तो आप बॉक्स नहीं बनाओगे,
ठीक है। फिर भी मुझे पता है कमेंट सेक्शन के अंदर देख लेना, उठा के बच्चे लिख देंगे कि सर बॉक्स बनेगा या नहीं बनेगा। भैया नहीं बनेगा, ठीक है, ये वाली बात होगी। अब जरा आगे आ जाओ। अब उसके बाद जो हमारा वो वाला दूसरा वाला इनविटेशन था बीएम स्कूल वाला, उसके अंदर हम कैसे थैंक करेंगे? हमने अगेन लिखा भाई बीएम पब्लिक स्कूल श्रीबाग, डेट यहाँ पे लिखी। अब उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस भूपेंद्र सिंह या फिर ABC XYZ थैंक द प्रिंसिपल फॉर द काइंड इन्विटेशन टू द लॉन्च ऑफ द बुक। ठीक है, हमने बताया हमारा किस लिए बुलाया था, कब था, कितने बजे था। उसके बाद सेम लाइन जो है मैंने आगे लिख दी। और अगर मुझे नहीं जाना होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आई रिग्रेट माई इनेबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू अ प्रायर एंगेजमेंट। ठीक है, ये वाली बात हो गई। तो ये हमारा जो है कार्ड का इन्विटेशन और रिप्लाई, हमने दोनों चीज़ें बहुत प्यारे तरीके से सीख लिया बेटा। अब जरा आ जाओ, जब मुझे पर्सनल टच देना है, जब मुझे किसी बहुत महान बड़ी हस्ती को बुलाना है, तो उसको मैं कार्ड दे के तो बुलाऊंगा नहीं। तो हमें कैसे फिगर आउट करना है कि यहाँ पे मुझे लेटर लिखना है नहीं लिखना? सबसे पहले क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, योर स्कूल्स ईयरली स्पोर्ट्स डे विल बी हेल्ड ऑन November 30 नवंबर को हमारा जो है एनुअल स्पोर्ट्स डे होने वाला है बच्चे। यू वांट मिस्टर धनराज पिल्लाई, ठीक है, हम धनराज पिल्लाई जो कि एक वेल नोन हॉकी प्लेयर है। अब देखो यहीं से मुझे पता चल गया कि हमें इनवाइट करना है धनराज पिल्लाई जो कि एक वेल नोन हॉकी प्लेयर है। उनको कार्ड तो जाके दूंगा नहीं, लेटर ही लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। टू अवॉर्ड द रिवॉर्ड्स टू द स्कूल्स। अब उनके लिए देखो क्वेश्चन में वो ये भी बताएगा कि अगर आप महान हस्ती को बुला रहे हो तो उसका पर्पज क्या है बुलाने का। ठीक, वही पर्पज हमें जो है हमारे आंसर के अंदर लिखना है। ठीक है, ताकि हम क्यों बुला रहे हैं, ताकि वो जो है हमारे जो प्राइजेस है वो डिस्ट्रीब्यूट करें हमारे एथलीट्स को। विद रफली 50 वर्ड्स कंपोज अ फॉर्मल इन्विटेशन आस्किंग हिम टू अटेंड। ठीक है, लगभग 50 वर्ड्स के अंदर आपको जो है इन्विटेशन लिखना है और आपको उनको बोलना है कि आप जो है अटेंड कीजिए इसको। आप कौन है भाई? आप है सनराइज ग्लोबल स्कूल इन आगरा के करण या फिर करुणा। अगर लड़की है तो करुणा, लड़का है तो करण। द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, आपकी जो है डेजिग्नेशन भी दी हुई, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। ठीक है बच्चे, अब इसको जरा एक बहुत प्यारे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सेंडर का एड्रेस लिखना होता है। जैसे कि हमने क्या लिखा, सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा, यहीं से जो है वो लेटर जाएगा। सनराइज ग्लोबल स्कूल से जो हमें भेजना है तो सेंडर का एड्रेस लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्वेश्चन के अंदर सनराइज ग्लोबल स्कूल दिया हुआ है। अगर मान लो वो नहीं देता, वो सिर्फ ये बोल देता यू आर करुणा एंड करण द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, तो हम मैं क्या लिखता उस केस के अंदर? मैं लिखता कि भाई एग्जामिनेशन हॉल ABC सिटी और जो पिन कोड लिख देता 6/X मार के। ठीक है, अभी यहाँ पे उसने एड्रेस दिया हुआ है तो मैंने एड्रेस लिख दिया। अब उसके बाद क्या आता है, एक लाइन यहाँ पे छूटती है। ठीक है, बीच के अंदर एक लाइन का स्पेस आता है बच्चे हमारे पास। फिर उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, डेट। डेट जो होती है वो अल्फा न्यूमेरिक के अंदर हम ही हमेशा लिखते हैं, जैसे कि 25 सितंबर 20XX। ठीक है, यहाँ पे डेट हमें दी हुई है। यहाँ पे देखो मैंने क्यों यहाँ पे जो है वो 11 मार्च नहीं लिखा, क्योंकि अगर 30 नवंबर दिया हुआ है कि 30 नवंबर को हमारा इवेंट होने वाला है, तो उससे पहले के आसपास की डेट ही तो लिखूंगा। इतना दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा बच्चा, हमें लाइन छोड़नी है। बीच के अंदर हमने एक लाइन छोड़ दी। फिर हमें जो है रिसीवर, जहाँ पे जो हमारा लेटर पहुंचेगा उनका एड्रेस लिखना है। तो हमारा एड्रेस किनके पास जाएगा, मिस्टर धनराज पिल्लाई, उनका नाम। अब देखो उनका एड्रेस तो लिखा हुआ नहीं है तो मैं डमी यहाँ पे बनाऊंगा। अब डमी जो है रामनगर, दिल्ली विल्ली ये सब मत कर देना भैया, यहाँ पे XYZ लाइन्स आपने कर दिया। अब मैंने आगरा क्यों किया, क्योंकि आगरा उन्होंने मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैंने नॉर्मली आगरा लिख दिया। उसके बाद पिन कोड डाल दिया 6/X। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जो है एक लाइन छोड़ी। फिर उसके बाद अब हमें क्या लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, इनविटेशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, एनुअल स्पोर्ट्स डे के लिए हमें जो इनवाइट करना है, और ध्यान रखना है जो बेटा हमारा सब्जेक्ट हुआ लगभग 5 से 6 वर्ड के अंदर आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर इन्विटेशन फॉर जो भी आपका इवेंट है उसका नाम लिख दो, बात खत्म हो जाती है इतने के अंदर। फिर हमें एक बार लाइन छोड़नी है, फिर हमें क्या लिखना है, सर या फिर मैडम। ठीक है, अगर हमारे मेल है तो सर, और अगर हमारी फीमेल है तो मैडम। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आप रिस्पेक्टेड सर ये सब नहीं लिखते हो। हमारा जो सर वर्ड है वो ऑलरेडी अपने आप में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होल्ड करता है, तो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम हमारा ग्रामेटिकली भी ठीक नहीं होता बच्चे। तो यहाँ पे हमें या तो सर लिखना है या तो मैम लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें देखो अगेन ये जो हमारी चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ें हमें थर्ड पर्सन, हमें क्या लिखना है, थर्ड पर्सन के रेफरेंस के अंदर लिखना है। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, आवर स्कूल ऐसे करके नहीं। ठीक है, हमें क्या लिखना है, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड पर्सन के रेफरेंस के अंदर लिखना हो। क्या लिखना है, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एनुअल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, हमने सबसे पहले लिखा एनुअल स्पोर्ट्स डे, उसके नीचे मैं डैश को डाल रहा हूँ ताकि एग्जामिनर को आप हाईलाइट कर दो। ठीक है, कि ये हमारा इवेंट है। फिर उसके बाद उसकी डेट आपने लिख दी। ठीक है, अब उसके बाद आपने एक लाइन क्या लिखी, और ये चीज़ आप फिक्स लिख सकते हो जब आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो, पर्सनली इन्वाइट कर रहे हो, तो आप क्या लिख सकते हो, योर ग्रेशियस प्रेजेंस विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट
एंड इंस्पायर अस ऑल। ठीक है, तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी। कैटलिस्ट क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर कुछ रिएक्शंस जब होते हैं, उन रिएक्शंस के जब हमें टाइम बढ़ाना होता है कि ये जल्दी हो जाए, ठीक है, उनके अंदर और उत्साह आ जाए उसके अंदर, तो वहाँ पे ये कैटलिस्ट हम जो है वहाँ पे डालते हैं। तो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा आपके वहाँ पे जो प्रेजेंस है, और हम सबको जो है बहुत इंस्पायर करेगा। ये लाइन फिक्स है। आप क्या करो, सबसे पहले आप इवेंट के बारे में लिख दो कि हमारा स्कूल जो है ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, डेट लिख दो। आपकी जो प्रेजेंस है वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगी। यू आर रिक्वेस्टेड, अब हमें उनको पर्पस भी बताना है कि मैं आपको क्यों बुला रहा हूँ, समोसे खिलाने के लिए नहीं बुला रहा, ठीक है, ऐसे नहीं लिखोगे। तो आपको क्या लिखना है भाई, यू आर रिक्वेस्टेड टू हैंड ओवर प्राइजेस टू द बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द स्कूल। ठीक है, कि भाई आप जो है हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट आप जो है करेंगे इन आवर्स। और उसके बाद प्राइज, ये इवेंट होगा कहाँ, ये भी आपको लिखना है, इन आवर स्कूल ग्राउंड एट 2 PM, हमारे स्कूल के ग्राउंड में, जो कि 2 बजे होगा। फिर उसके बाद काइंडली कंफर्म योर प्रेजेंस बाय रिप्लाइंग टू। अब उसके बाद आपको जो है एक लाइन ये फिक्स है कि आप अपनी जो कंफर्मेशन है वो हमें कंफर्म जरूर कीजिएगा, आपकी जो प्रेजेंस है वो कंफर्म जरूर कीजिएगा। और ध्यान रखना, यहाँ पे @gmail.com @yahoo.com ये वो .com ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखना है। आपको नॉर्मल क्या लिखना है, जैसे देखो सनराइज ग्लोबल स्कूल, ठीक है, सनराइज ग्लोबल स्कूल @abc.com abc.com लिख दो वाया ईमेल। ठीक है, कि भाई आपको जो है आपकी प्रेजेंस कंफर्म करनी है इस ईमेल आईडी पे, क्या कहते हैं, वाया ईमेल। फिर उसके बाद एंड के अंदर आप क्या लिखोगे, योर्स फेथफुली। क्या लिखोगे, योर्स फेथफुली, आपका नाम, अगर आप मेल हो तो करण, अदरवाइज करुणा, और आपकी डेजिग्नेशन लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पर्सनल नाम आप लोगों को नीचे नहीं लिखना। तो इस तरीके से आप क्या कर दोगे, इन्वाइट कर दोगे। ठीक है बेटा, ये वाली बात होगी। अब यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, बॉडी के अंदर एग्जामिनर आपसे ढूंढता क्या है, डेट ढूंढता है, आप हाईलाइट करो इन चीजों को। वेन्यू ढूंढता है जो कि हमने ग्राउंड लिखा है, टाइम ढूंढता है कि टाइम हमने लिखा है, पर्पस ढूंढता है। ये 4 चीजें अगर आप लोगों की बॉडी के अंदर एग्जामिनर को मिल जाते हैं तो आपके कंटेंट के 2 नंबर तय हैं पूरे मिलने। ठीक है बेटा, ये वाली बात होगी। अब देखो, इनविटेशन आ गया, मान लो मैं धनराज पिल्लाई हूँ, ठीक है, अब मैं बहुत महान हस्ती हूँ। अब रिप्लाई करने के 2 तरीके हो सकते हैं, कि या तो मैं खुद ही लेटर लिखूंगा, अब या होगा क्या, मैं बड़ा इंसान हूं तो हो सकता है मेरा कोई सेक्रेटरी हो, ठीक है, वो सेक्रेटरी रिप्लाई कर रहा हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे जानना है कि अगर मैं खुद रिप्लाई करूंगा तो कैसे रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। सेंडर्स एड्रेस के अंदर वही, मैं धनराज पिल्लाई हूं ना, तो मैंने क्या लिखा, XYZ लाइन्स आगरा, पिन कोड लिख दिया। ठीक है, अगेन पर्सनल डिटेल्स, कोई भी ऐसी डिटेल्स नहीं आएगी इसके अंदर। उसके बाद लाइन यहाँ पे छोड़ी बीच के अंदर, और फिर उसके बाद डेट डालने अल्फा न्यूमेरिक के अंदर 26 सितंबर 20XX। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 25 को इन्विटेशन आया तो 26 को मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, कहाँ पहुंचना है भाई, यहाँ पे बीच के अंदर एक स्पेस आएगा लाइन का, रिसीवर का एड्रेस, कि भाई सनराइज ग्लोबल स्कूल जाना आगरा। अब यहाँ पे जो है आपको सब्जेक्ट के अंदर दोनों चीजें बतानी, मतलब दोनों में से कोई एक चीज बतानी होगी ना, कि या तो आप उसको इनविटेशन को एक्सेप्ट करोगे या आप उसको जो है मना करोगे, दोनों में से कोई एक आएगा। कि भाई अगर आप ये लिख रहे हो, आपको ये लिखना है कि हाँ मैं आऊंगा, तो आप एक्सेप्टेंस ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स डे लिखोगे। ठीक है, अगर आपको ये कहना है कि मैं नहीं आऊंगा, तो रिग्रेट डिक्लाइन ऑफ, जो भी इवेंट होगा उसका नाम लिख दोगे। और अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्टेंस ऑफ जो भी इवेंट का नाम होगा वो लिख दोगे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ जरा यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या बोलना पड़ता है, उनको धन्यवाद देना पड़ता है कि आपने जो है मुझे यहाँ पे बुलाया है। अभी मैं धनराज पिल्लाई हूँ और मैं खुद ही रिप्लाई लिख रहा हूँ, तो आपको कैसे लिखना होगा, मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, क्यों, क्योंकि मैं धनराज पिल्लाई हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मेरे को सेक्रेटरी नहीं लिख रहा। टू प्रेसाइड ओवर एनुअल स्पोर्ट्स डे फंक्शन टू बी हेल्ड ऑन, देखो आपको इवेंट बताना होता है, किस इवेंट के लिए आपने बुलाया था, ठीक है, कौन सी डेट के लिए आपने बुलाया था, कहाँ पे बुलाया था, ये सारी बात आप लिखोगे कि भाई मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे एनुअल स्पोर्ट्स डे पे बुलाया था, जो कि 30 नवंबर को होने वाला है आपके ग्राउंड के अंदर। ठीक है, ये बात आपने बोली। अगर आप ये लिख रहे हो कि हाँ मैं आऊंगा, तो ये बात आपकी जो है फिक्स है फिर, कि भाई आई एम वेरी मच प्लीज टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं ये इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हुए, एंड विल रीच द वेन्यू इन टाइम, और मैं जो है समय रहते जो है बिल्कुल पहुंच जाऊंगा आपके वेन्यू पे। आई हेयर बाय कन्फर्म द पार्टिसिपेशन इन द इवेंट। ठीक है, मैं जो इवेंट के अंदर पार्टिसिपेशन जो है उसको कन्फर्म करता हूँ। तो ये लाइन जो ये फिक्स है। ठीक है, और ऊपर की भी लाइनें जो है वो फिक्स है, यहाँ पे बस इवेंट के जो है नाम, डेट और जो प्लेस है वो बदलेगा। फिर उसके बाद अगर मान लो कि आप मना करते हो कि मैं जो है वो नहीं आ रहा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां तक की बात तो फिक्स रहेगी आपकी कि मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग दिस टू द ग्राउंड तक। फिर उसके बाद आप लिखोगे हाउ एवर आई रिग्रेट टू से दैट आई विल बी अनेबल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। ठीक है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खेद है कि मैं आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि
क्योंकि ऑफ अ प्रायर एंगेजमेंट, मेरी जो है मैं ऑलरेडी कहीं ऑक्यूपाइड हूँ, ठीक है। विश यू द वेरी बेस्ट इन दिस एंडेवर, ठीक है। इस इवेंट के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूँ। आपको क्या लिखना है, थैंक यू। थैंक यू के बाद एक स्पेस डालोगे, योर सिंसियरली धनराज पिल्लाई, ठीक है। ये इनका नाम हो गया। अब क्वेश्चन आपसे वो भी पूछ सकता है कि भाई रिप्लाई के अंदर आप जो हो धनराज पिल्लाई के सेक्रेटरी हो, ठीक है, तो आपको एज अ सेक्रेटरी रिप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप फिर उस केस के अंदर ऐसे लिखोगे कि थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मिस्टर धनराज पिल्लाई। मी की जगह क्या लिख दोगे, मिस्टर धनराज पिल्लाई, ठीक है, टू प्रिसाइड ओवर एनुअल स्पोर्ट्स डे टू बी हेल्ड ऑन दिस एट योर स्कूल, ठीक है। ही इज, अब उसके बाद यहाँ पे आई एम तो लिखोगे नहीं, आपको क्या लिखना पड़ेगा, ही इज। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो ही इज वेरी मच प्लीज टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड विल रीच द वेन्यू इन टाइम। ही, उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे ही हेयर बाय कन्फर्म्स हिज पार्टिसिपेशन इन द इवेंट। और अगर आपको नहीं लिखना है तो अगेन आप वही वही वाली बात क्या लिख दोगे, क्या कहते हैं, सेम यही वाली लाइन आएगी और यहाँ पे आई की जगह जो है ही आ जाएगा। इसी तरीके से आप जो है इसको चेंज कर दोगे। तो ये था बच्चे हमारा पूरा इनविटेशन और रिप्लाई, ठीक है, हमारा फॉर्मल वाला, जहाँ पे हमारा पूरा कार्ड हमने समझ लिया, कार्ड का रिप्लाई कैसे करते हैं वो हमने समझ लिया, लेटर को इनवाइट, लेटर का जो इनविटेशन बनता है वो कैसे बनता है, इसका रिप्लाई कैसे बनता है वो भी हमने समझ लिया। अब चलते जहाँ हमारा इनफॉर्मल। देखो भाई, आजकल की जिंदगी के अंदर इनफॉर्मल लेटर जो है वो हमारा फोन ही हो गया। भाई देख आ जाइयो, मैं तेरे को पहले ही कह रहा हूँ, ये इनफॉर्मली तरीका हो गया। लेकिन जब लिखत की बात होती है भाई, रिटर्न एग्जाम के अंदर हमारे इनफॉर्मल लेटर के अंदर भी लेटर ही होता है। हमारा जो इनफॉर्मल इनविटेशन है उसके अंदर लेटर ही होता है, उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है बस। अब मैं इनफॉर्मली जब इनवाइट करूंगा तो देखो, इनफॉर्मली हम इनवाइट किसको करते हैं, हमारे आंटी को, हमारे अंकल को, हमारे दोस्तों को, हमारे रिलेटिव्स को। जब इन लोगों को हमें इनवाइट करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनफॉर्मल इनविटेशन लिखना पड़ेगा। जैसे कि इनवाइट योर फ्रेंड रामेश्वरी, ठीक है, रामेश्वरी को हमें बुलाना है टू स्पेंड हर विंटर वेकेशन विद यू इन मुंबई, ठीक है। आपको प्लेस बता दिया, ठीक है, पर्पस बता दिया कि भाई आपको किस लिए बुलाना है, विंटर वेकेशन आपके घर पे वो स्पेंड करे इसलिए बुलाना है। इन नो मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप कौन हो, आपका नाम या तो पूजा है या तो पुनीत है, आप कहाँ से, मुंबई के, ठीक है, और आपका एड्रेस दे रखा 25 MG रोड, ठीक है बच्चे। तो अब इसका क्या फॉर्मेट है प्रॉपर, सबसे पहले आपको सेंडर का एड्रेस लिखना होता है जो कि उसने दिया है, MG 25 MG रोड मुंबई। अगर नहीं दिया होता तो मैं क्या लिखता, वही लिखता एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या लिखता, ABC सिटी, ABC सिटी, ठीक है, और पिन कोड डाल देता कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा जो है एड्रेस आ जाता। फिर स्पेस डाल के मैं क्या डालूंगा, डेट आएगी उसके बाद। तो डेट हमारी वही 10 दिसंबर जो है 20XX। अब देखो यहाँ पे जो है मैंने ये डेट क्यों डाली है, ये डेट इसलिए डाली क्योंकि विंटर का टाइम है। अब विंटर का टाइम है, तुम डेट डाल रहे हो जो है जून जुलाई की, तो इतनी सेंस तो रखनी पड़ेगी ना पेपर के अंदर भाई। तो इसलिए मैंने क्या डाला, 11 दिसंबर 20XX, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक होगा ये भी, यहाँ पे हमारा स्पेस छूटेगा, फिर डेट के बाद में हमारा स्पेस छूटेगा। फिर उसके बाद जो हमारी सैल्यूटेशन आती है वो कैसे आती है, डियर से आती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो है फॉर्मल तो हम लिख नहीं रहे, हमारे दोस्त को लिख रहे हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डियर रामेश्वरी, ठीक है, डियर लिखना पड़ेगा। डियर रामेश्वरी, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। होप यू आर डूइंग वेल विद योर स्टडीज एंड हेल्थ, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई और आपकी सेहत जो है वो अच्छी है। माई विंटर हॉलीडेज आर फ्रॉम, आपने बता दिया डेट कि मेरी जो विंटर हॉलीडेज है वो 30 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक है। एंड एट दिस टाइम आई एम स्टेइंग एट होम, और इस समय मैं जो है अपने घर पे रह रही हूँ। आई शैल बी ग्लैड इफ़ यू कम टू माई प्लेस। देखो मैंने इनके नीचे अंडरलाइन क्यों किया है, ताकि ये बातें जो है वो प्रॉपर क्लियरली समझ में आ जाए कि भाई देखो क्या है कि मेरी विंटर की जो है हॉलीडेज है, कब से कब तक है, 30 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्लेस पर आए, मुझे ज्वाइन करें इस विंटर वेकेशन को, ठीक है। आई एम श्योर यू विल इंजॉय एवरी मोमेंट विद ग्रेट प्लेजर, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप हर एक पल को बहुत अच्छे से जो है इंजॉय करोगे मेरे साथ। एवरीवन इन माय फैमिली विल बी हैप्पी टू हैव यू अमंग अस, ठीक है। मेरी फैमिली के अंदर हर एक जन जो है, हर एक पर्सन जो है वो आपको देखकर बड़ा खुश होगा। काइंडली कंफर्म योर अराइवल बाय मिड दिसंबर, ठीक है, मुझे जो है मिड दिसंबर तक अपनी अराइवल जो है वो कंफर्म कर देना, ठीक है। एंडिंग कैसे करोगे, योर्स अफेक्शनेटली आइदर पूजा या फिर पुनीत, जो भी आपका नाम है। ये हमारा करेक्ट फॉर्मेट होता है बच्चे इसका।
ठीक है। तो हमने इनफॉर्मली इनवाइट कैसे करते हैं वो सीख लिया। अब इनफॉर्मली इनवाइट अगर हम हो गए, उसका रिप्लाई कैसे करते हैं वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो देखो भाई, सेंडर्स का एड्रेस हमें लिखना है। तो अब सेंडर्स का एड्रेस जो है वो तो हमें दिया नहीं है, तो मैंने क्या लिखा, XYZ रोड मुंबई, फिर उसके बाद स्पेस छोड़ा, डेट डाली, क्योंकि 11 दिसंबर को रिसीव हुआ था, तो 12 दिसंबर को रिप्लाई कर रहा हूँ, 12 दिसंबर ये मैंने कर दिया। फिर हमें लिखना है डियर पूजा या फिर पुनीत, अगर मेल है तो पुनीत, फीमेल है तो पूजा। आई हैव, अब इसके अंदर हमें बताना क्या है, हमें जो इवेंट उसने बताया था कि इसलिए मैं जो भी पर्पस था वो डेट समय सब इनवाइट करना, उसके बाद आपको बताना है कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, डियर ये, आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर द विंटर ब्रेक, मुझे जो है विंटर ब्रेक का तुम्हारा इन्विटेशन रिसीव हुआ, कब से कब तक, 30 जनवरी से 30 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक। ठीक है, आपके प्लेस पर, आपके स्थान पर। ठीक है, अगर आप हाँ कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, आई एम एक्सट्रीमली टू मीट यू, नहीं, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी होगा यहाँ पे, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू मीट यू एंड योर फैमिली। ठीक है, मैं बहुत ही खुश हूँ आपकी फैमिली, आपसे और आपकी फैमिली से मिलके। आई वुड लाइक टू कंफर्म माई अवेलेबिलिटी ऑन 30 दिसंबर। ठीक है, मैं जो है अपनी मेरी अवेलेबिलिटी 30 दिसंबर को कंफर्म कर रहा हूँ। अगर आप मना करोगे तो आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ तक एट योर प्लेस तक आपने लिख दिया, उसके बाद आप क्या लिखोगे, बट आई एम सॉरी टू से दैट आई शैल नॉट बी एबल टू कम फॉर द सेम। ठीक है, मुझे बहुत ही दुख है ये कहते हुए कि मैं जो है इसके लिए नहीं आ पाऊंगा। आई शैल बी आउट ऑफ स्टेशन, मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा। आई विल ट्रूली मिस दिस जॉयफुल इवेंट, मैं जो है इस इवेंट को बहुत मिस करूंगा। योर लविंगली रमेश्वरी। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो रिप्लाई दे दोगे बच्चे। तो हमने प्रॉपर पूरा कार्ड बनाना सीखा, कार्ड का रिप्लाई कैसे करते हैं वो सीखा। फिर हमने देखा कि लेटर, हमारा फॉर्मल जो लेटर है वो कैसे लिखते हैं, उसका रिप्लाई कैसे लिखते हैं वो सीखा। फिर हमने इनफॉर्मल लेटर सीखा लिखना, और उसका रिप्लाई कैसे लिखते हैं वो सीखा। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपने इन्जॉय किया होगा। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन और टू द पॉइंट वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।